और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन और पब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए मैं हर एक मंथ आपका जो बहु ओरिजिनल प्रश्न पत्र होता है संस्कृत का, और उसके साथ साथ जितना भी प्रश्न पत्र होता है क्लास 9 वाले परीक्षार्थी का, तो सभी का प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलता है। तो उसी क्रम में आज मैं आपका कल जो आपका 22 जनवरी का दिन है, अर्थात कि कल के दिन जो है 22 जनवरी, तो 22 जनवरी के जो आपका पेपर होने जा रहा है, प्रथम पाली में आपका हिंदी का पेपर होगा, वहीं पर आपका द्वितीय पाली में बिल्कुल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत का पेपर होने जाए, तो संस्कृत का मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। तो अभी की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार आपको संस्कृत में 30 में 30 का उत्तर आपको लिख कराना है, अर्थात कि 30 में 30 आपको कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे लिखेंगे, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सही और सटीक उत्तर क्या होगा, और उसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सभी चीज़ का जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के मैं आपको जितना भी पेपर है सभी पेपर को आपको मैं लेकर आऊँ। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं संस्कृत का जो कल का एग्जाम होने जा रहा है, संस्कृत का पेपर बहु ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि क्लास 9 वाले परीक्षार्थी का जनवरी मंथ का एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है। चलिए पूरे प्रश्न का, इसमें आपको पैटर्न आपको याद हो, इसका विषय कोड आप देख लीजिएगा। तो कल के एग्जाम में 105 आपका विषय कोड रहेगा, सेम टू सेम इसी विषय कोड, और यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपको अगर आप 30 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना, तो जिसमें आपको 25 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और 25 अंक का आपको सब्जेक्टिव बनाना है, जिसके लिए आपको पूरे जो अंक की चर्चा कर ले, अर्थात कि टोटल मार्क को, तो आपको 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जाए। यहाँ पर आप कितना प्रश्न आपको बनाना है, तो आपको टोटल आपको 25 प्रश्न बनाना है। तो चलिए जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या एक नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या करें, ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 30 का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। जितना भी प्रश्न है जिसे आप 30 का 30 ऑब्जेक्टिव आप बनाइए, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है। तो चलिए एक नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, नीति पदानी में किस ग्रंथों में से लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए यह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो नीति शतक से। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 2 की ओर आ चुका है। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सदाचार की शिक्षा को मनुष्य को क्या करती है। तो सदाचार शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, तो बिल्कुल सही, यह आपको करती है उन्नति देती है गुरुजी, ऑप्शन ए। चलिए 3 प्रश्न क्या कह रहा है, सत्य संगीत क्या करती है। तो 3 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 3 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही गुरुजी, यह इनमें से अज्ञानता को दूर करता है, मानव को उन्नति को तरफ ले जाती है, और वाणी के असत्यंत से पूर्ण हो सकती है। तो इसीलिए तो इनमें से डी ऑल ऑफ दिस, अर्थात कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। न्योपथ में से कौन सा लोग विचलित नहीं होते हैं। तो कल है आपका 22 जनवरी के दिन, कल आपका संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल का एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए 4 प्रश्न, जल्दी को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का जो उसका भी पेपर है, सबको पहले पेपर यहाँ पर मिलेंगे। 4 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। न्याय का पथ में कौन लोग विचलित नहीं होते हैं। तो न्याय पथ में वही लोग विचलित नहीं होते हैं जो धीरा होते हैं। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 5 प्रश्न की ओर आते हैं। 5 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आरंभ में किसका मित्रता बड़ी होती है। आरंभ में किसका मित्रता बड़ी होती है। तो 5 प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी दे दिया है गुरुजी, ऑप्शन सी गरीब का, इसीलिए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी, अर्थात कि गरीब का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे, ताकि आप जानते हैं। और उसके साथ साथ आपको आगे बता दूंगा इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर। चलिए 6 प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए 6 प्रश्न क्या करें आपसे, विपत्ति में धैर्य धारण किसका लक्षण है। तो चलिए 6 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 6 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सी, अर्थात की धनी का। 7 प्रश्न क्या करें, विध्यन का डर से कौन लोग कम प्रभाव नहीं करते हैं, कम प्रभाव नहीं करते हैं। तो 7 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन ए बी, अर्थात की मध्य लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न, अगर आप इसका पीडीएफ लेना है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जान रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, जिसमें आपको क्या होगा, तो आप व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से अगर आप ज्वाइन करते तो सीधे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी का भी इसका वीडियो पर पीडीएफ सेंड, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, पीडीएफ जल्द ही सेंड कर दिया जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर आपसे, निदंती, और उसके साथ आगे बता दूंगा कि इसको वेबसाइट पर से आपको कैसे डाउनलोड करना है। वेबसाइट भी है एजुकेशन और पब्लिक का, तो वहां पर आप पीछे देखे थे, डाउनलोड किए थे, उसी प्रकार इस बार भी आपका वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए और आगे मैं आपको सिखा दूंगा निदंतु किस प्रकार का आता है। तो चलिए 8वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुजी, लोट का। 9वां प्रश्न क्या है, किस देश के अनेक धर्म होते हैं। तो किस देश में, तो बिल्कुल सही, चीन में अनेक धर्म होते हैं ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 9वां प्रश्न का उत्तर। चलिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न अनेक धर्म, तो बिल्कुल सी होगा और डी होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है। तो बिल्कुल सही, मुसलमानों का ईद है, तो ऑप्शन ए। चलिए 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। तो कौन सा पकवान प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, सेवई प्रसिद्ध है। चलिए 12वां प्रश्न क्या, मन, वचन और कर्म यह पर्व किस सत्र का व्यापक प्रसिद्ध है। तो आपको याद होना चाहिए 12वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, मनोवैज्ञानिक शास्त्र का। चलिए 13वां प्रश्न, जगत
जगत किसे कहा जाता है? तो 13 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन अर्थात कि ए मंथ को। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप जानते हैं जितना भी आपका मंथली एग्जाम हो तो हर एक मंथली एग्जाम में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाता है, और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको एग्जाम से पहले मिल जाता है। तो आप कल के जनवरी के मंथ के लिए एग्जाम का भी पेपर आपको सबसे पहले मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर इसका आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो और आगे जो आपका एग्जाम होगा फरवरी में मंथली एग्जाम होगा, और उसके साथ साथ अब उसका मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का जो एग्जाम होगा तो सभी का पेपर इसी चैनल पर आपके लिए मिलेगा। तो जरूर इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 14 प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे, 14 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन ए लप्य, ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कि यहाँ पर देखिए शत्रु नहीं, बिल्कुल इसका उत्तर यहाँ पर देखिए इसका उत्तर बिल्कुल सी नहीं होगा, बिल्कुल ए होगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। चलिए खाद्यान्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो खाद्यान्य शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो, खाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या, मुख्य तत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अर्थात कि 16 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बी हो जाएगा, मुख्य जोड़ उत्सव। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या बिल्कुल सही, अगला 17 प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, गमनीय का में कौन सा लोग प्रत्यय होते हैं? तो 17 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर, अधिनियर। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। यहाँ पर देखिए 18 प्रश्न क्या कहे, श्रोतवायम में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रोतवायम, श्रोतवायम कौन सा है? तो आपको 18 प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। चलिए 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, रजन का प्रतिपादन क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए प्रतिपादिक क्या होता है। तो 19वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल डी होगा, राज्ञा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्ञाम में किस विभक्ति में होता है? तो 20वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 20वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, तृतीय। अगला 21वां प्रश्न क्या कर आपसे, भावता में वचन एक विभक्ति है? तो 21वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे गुरुजी, ऑप्शन ए, अर्थात कि सप्तमी द्विवचन होते हैं। अगला 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करें। कल के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपके लिए 12 प्रश्न लेकर आ गया। चलिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, भावंता में प्रतिपादिक क्या होता है? तो 22वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी, भावता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भावंता का अर्थ क्या होता है? तो भावंता का अर्थ होता है बिल्कुल सही, 23वां प्रश्न का उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात कि आप लोग। चलिए 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आत्मान में किस वचन में होता है? आत्मान किस वचन में होता है? तो चलिए 24वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो द्विवचन में होता है गुरुजी, ऑप्शन ए पर है। चलिए 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कर आपसे, सवेतम किस लकार, सवेतम किस लकार में होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए 25वां प्रश्न का लट लकार में होते हैं, तो ऑप्शन ए पर। अगला 26वां प्रश्न क्या कर आपसे, अनुग्रहम कौन सा समास होते हैं? तो 26वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अव्यय भाव होता है गुरुजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, राज्ञ सेवक का समानता पद क्या होगा? तो राज्ञ पद का समानता क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, अर्थात कि राजा सेवक। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। चलिए 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, माया यह चाल के कारक में कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है? माया यह चाल में कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है? बिल्कुल सही, 28वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण तृतीय का ऑप्शन सी। चलिए कल के एग्जाम में आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पुस्तके का सह छात्र ज्ञानते में कौन कारक में कौन सा पद होता है? तो यहाँ पर देखिए कारक पूछ रहा है ना गुरुजी, तो 29वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, करने तृतीय, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। इसी तरह मैंने आपको 30 प्रश्न तक का आपको मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक। इस हूबहू यही आपके संस्कृत में इसी प्रकार को आपको कल के एग्जाम में पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं। कल के एग्जाम से आपको पहले ही पेपर आपको डाउनलोड करने का भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप अभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो व्हाट्सअप, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखे होंगे तो लिंक दिया है, जिसमें आपको व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, और उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है। तो इसमें से किसी में से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको PDF इसका मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय कोड वगैरह सब है संस्कृत का, जो बिल्कुल हूबहू आपके जनवरी मंथली एग्जाम का बिल्कुल हूबहू आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तब तक के लिए आपको इतना रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।